किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की गड़ाई के बारे में। जैसे कि आलू की हम गड़ाई करते हैं, यानी कि बुवाई करते हैं। जैसे कि हम ट्रैक्टर द्वारा गड़ाई करते हैं, ट्रैक्टर मशीन के द्वारा हम गड़ाई करते हैं, अपनी आलू की बुवाई करते हैं। तो जैसे कि वो आलू की बुवाई से पहले हमें कौन कौन से खाद उर्वरक डालना चाहिए, जिससे क्या है जो हमारी आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी देखने को मिले, जिससे हमें एक अच्छा मुनाफा हो जाए। तो जैसे कि आलू की बुवाई करते समय कुछ ऐसे हैं कि कुछ खाद नए डालते हैं, और कुछ ऐसी की जो हमारी पुरानी है DAP है, और जैसे कि NP की भी डालते हैं, और जैसे कि कुछ ऐसी सिंगल सुपर फास्ट भी डाल देते हैं, और जैसे कई ऐसे खाद उर्वरक मार्केट में है जो डालते हैं। लेकिन जो किसान साथी क्या आगे आपके लिए कुछ ऐसे खाद उर्वरक डालने चाहिए जिससे क्या है जो हमारी आलू के की पैदावार भी एक अच्छी देखने को मिले, और आलू पर हमारी एक अच्छी चमक भी बने। जैसे कि नहीं है कि किसान साथियों कि हम कट्टे बीघा की DAP डाल रहे हैं, 2 कट्टे की DAP डाल रहे हैं, 2 कट्टे की NP की डाल रहे हैं, 2 कट्टा पोटाश डाल रहे हैं। लेकिन क्या है किसान साथियों उसके साथ में कुछ आपके लिए कुछ ऐसे खाद उर्वरक डालने चाहिए जिससे कि हमारी आलू की जो साइज ठीक ठाक बने, और जैसे कि जो आलू की जो हमारी संख्या वो भी ठीक ठाक बने, और जैसे कि जो हमारे आलू पर एक अच्छी चमक प्रदान हो। आलू पर अगर एक अच्छी चमक प्रदान होगी तो हमारे आलू का भाव भी अच्छी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप आलू की बुवाई करते हो, यानी कि आलू की गड़ाई करते हो, तो आलू की बुवाई से पहले आप खाद उर्वरक डालते हो। तो जैसे कि आलू की खाद उर्वरक डालते हो, तो जैसे कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे खाद उर्वरक बताऊंगा जैसे कि आप डालना चाहिए, तो उससे हमें बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। तो जैसे हम ज्यादा भी नहीं डालते हैं, यानी कि निरे खाद उर्वरक डाल लेते हैं, तो इससे क्या फायदा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। जब हमारी बुवाई हो जाए, जब बुवाई होने के बाद ऐसा होता है हमारे पौधे जमाई करते हैं, यानी कि हमारे आलू जमने लगता है, उसके बाद हमें ऐसी कोई खाद उर्वरक डालना चाहिए जिससे हमारी पैदावार भी एक अच्छी देखने को मिले। ऐसा है कि अगर हम इस टाइम भी सभी खाद उर्वरक डालें तो बाद में हम ऐसे खाद उर्वरक डालते हैं तो इससे हमें नुकसान भी देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि हम इसमें हम आपके लिए बताएंगे जैसे कि हम कौन कौन से बुवाई के समय खाद उर्वरक डालने चाहिए। जैसे कि हम बोरन ले लेते हैं 1 किलो बीघा के हिसाब से 1 किलो, और जैसे कि हम जो DAP लेते हैं 1846 तो हमारी जो DAP 1846 है वो किसान साथियों हमारी 30 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और जो हम पोटास MOP पोटास लेते हैं वो हमारी 30 से 35 किलो बीघा के हिसाब से, और जो हमने बोरन लिए वो भी हमारी क्या है बोरन जो हमारी 1 किलो बीघा के हिसाब से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लिए। और जैसे कि जो हमें इसमें नाइट्रो यूरिया खाद भी डालना चाहिए। जैसे कि हम नाइट्रो यूरिया खाद भी डालते हैं, नाइट्रो यूरिया खाद कितना डालना चाहिए, जैसे कि हमें 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालना चाहिए, यानी कि 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें नाइट्रो यूरिया खाद भी डालना चाहिए। क्यों नाइट्रो यूरिया खाद हो गया, और जैसे कि हमारे जो DAP हो गई, और जैसे कि हमारी MOP पोटास हो जाती है, और जैसे कि हमारा बोरन हो जाता है। बोरन को हमें डाल लेना चाहिए, क्योंकि बोरन से क्या होता है अगर हम नीचे बोरन डाल लेते हैं तो इससे हमें बहुत ऐसे फायदे देखने को मिलते हैं। इससे क्या है हमारे आलू पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है, जैसे कि आलू की हमारी फटने की शिकायत आती है वो भी नहीं आती है। तो इन तीनों हमें चारों खादों को डालना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपके आलू पर चिट्ठी बनती है, जैसे कि आपका आलू जमकर तैयार होता है और ऐसे कि हमारी पत्तियों पर चिट्ठी बन जाती है, दाग पड़ जाती है, तो उसमें हमें एक और खाद उर्वरक डालना चाहिए। जैसे कि हमारी सल्फर बेल्टिनाइट आती है, सल्फर बेल्टिनाइट जो हमारी 90% होती है, उसको भी हम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल लेना चाहिए। तो जैसे कि इसको हम डाल लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे पौधों पर एक चिट्ठी नहीं बनती है, जैसे कि हमारी जो पत्तियां होती हैं आलू की उस पर चिट्ठी नहीं बनती है, और जैसे कि आलू हमारा सही रहता है। तो हमें बेल्टिनाइट सल्फर भी हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके लिए DAP बताई और MOP पोटास बताई, और जैसे कि हमारा बोरन है, जैसे कि बोरन से क्या होता है हमारे आलू पर चमक प्रदान होती है, और जैसे कि हमारे आलू जो फटने की शिकायत आती है ना वो फटती नहीं है, तो इन्हें हमें खाद उर्वरक को डालना चाहिए। और जैसे कि 5 किलो बीघा के हिसाब से हमें नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि किसान जाते हैं उसके बाद में आलू की बुवाई करनी चाहिए, यानी कि आलू की हमें बुवाई करते हैं तो हम आलू की बुवाई उसके बाद में करना चाहिए। जैसे कि हम ऐसा नहीं करें कि हम खाद उर्वरक बाद में डालें, जैसे कि पोटास में हमें जरूरी है, DAP भी और बोरन है, और जैसे कि बेल्टिनाइट सल्फर है, और जैसे कि नाइट्रोजन खाते हैं, इन खाद उर्वरक को हमें जरूर डालना चाहिए जब आलू की हम बुवाई करते हैं। तो जैसे कि हम इन खाद उर्वरक को शुरुआत में ही प्रयोग कर लेते हैं आलू की बुवाई से, तो क्या होता है कि हम अंत में एक आलू की बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिससे एक अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में।